गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक है 31वां। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। अब इस श्लोक में भगवान बताते हैं जो पिछले श्लोक में बताया कि उसने भली प्रकार निश्चय कर लिया है दुराचारी ने कि मुझे भगवान को ही पाना है और भगवान ही मेरे हैं और मैं भगवान का ही हूँ। यह उसने भली भांति निश्चय कर लिया है, तो उसका फल क्या होता है, ऐसा निश्चय होने पे क्या फल प्राप्त होता है, इस श्लोक में भगवान बताते हैं। क्षिप्रम माने तत्काल, उसी क्षण, भवति हो जाता है, धर्मात्मा शाश्वत निरंतर रहने वाली, शांतिम, यहाँ पर शा लिखा है, उसका शा हो जाएगा सीटी वाला, तो शांतिम यानी शांति को निगच्छति प्राप्त हो जाता है। कौन्ते, हे कुंती नंदन, प्रतिजानीहि, तुम ऐसी प्रतिज्ञा करो। न माने नहीं, मैं माने मेरे, भक्ता भक्त का, प्रणश्यति पतन होता है, ना आगे आ गया नहीं होता है, प्रणश्यति ना यानी पतन नहीं होता है। वह तत्काल उसी क्षण धर्मात्मा हो जाता है जब ऐसा निश्चय कर लेता है, और निरंतर रहने वाली शांति को प्राप्त होता है। हे कुंती नंदन, मेरे भक्त का पतन नहीं होता है, तो तुम ऐसी प्रतिज्ञा करो। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, वो तत्काल धर्मात्मा हो जाता है, पवित्र हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये जीव भगवान का अंश है और भगवान परम निर्मल है, परम पवित्र है। तो जब इसका उद्देश्य भगवान को प्राप्त करना हो गया, तो अब उसके परम धर्मात्मा होने में देर नहीं लगती। जब तक संसार से संबंध था, प्रकृति से संबंध था, तभी तक पापात्मा था। अब उसने उद्देश्य ही अपना बदल दिया, सही मार्ग उसने चुन लिया, तो वो धर्मात्मा तो पहले से ही था। केवल संसार से संबंध जोड़ने के कारण वो पापी हो गया था, दुराचारी हो गया था, जो कि आगंतुक था, बीच में आया दुराचरण। लेकिन जैसे उसने संबंध बदला, संसार का संबंध त्याग करके परमात्मा से संबंध जोड़ा, वो अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाता है।
अब बात है कि पाप करने की भावना रहते हुए, यानी दुराचरण का भाव रहते हुए, ये सामान्य बात है कि व्यक्ति भगवान की ओर नहीं चलता है। उसके अंदर ये निश्चय नहीं हो पाता है कि मुझे भगवान को पाना है। लेकिन ऐसा ये नियम नहीं है कि यदि वो दुराचारी है तो उसके अंदर ये भावना आएगी ही नहीं। नहीं, आ सकती है। तो जीव मात्र भगवान का अंश होने से वो तत्वतः निर्दोष है। संसार की आसक्ति के कारण ही उसमें ये दोष आ गया था। और उसके मन में यदि कभी पाप से घृणा हो भी जाए तो वो प्रभु की ओर चल सकता है। ऐसी स्थिति आ सकती है कि उसके मन में घृणा उत्पन्न हो सकती है। कोई ऐसा संस्कार पुण्य वाला बलि हो जाता है और वो मार्ग बदल देता है, क्योंकि सभी में तीनों गुण हैं, सत्वरज तम। तो कौन सा गुण कब प्रभावी हो जाए और वो चेत जाए। अगर भगवान की तरफ चलने की रुचि हो जाए तो कामना और आसक्ति स्वतः ही समाप्त हो जाती है और भगवान के पाने में उसे देरी नहीं लगती। और बहुत जल्दी कितने बड़े बड़े पापी एक ही जन्म में उन्होंने कैसे भगवान को पा लिया, कितना पाप किया उन्होंने, अनेक उदाहरण। तो वो बहुत जल्दी धर्मात्मा बन जाता है जब उसका निश्चय ये हो जाता है कि सम्यक बुद्धि हो जाती है। तो वो उसने ये निश्चय कर लिया है कि मैं भगवान का ही हूँ और भगवान ही हमारे हैं और हमें उन्हें ही पाना है, मेरा संबंध उन्हीं से है। तो उसको धर्मात्मा बनने में देरी नहीं लगती है। रुकावट तो कब थी, जब वो संसार को महत्व देता है, प्राकृत पदार्थों को महत्व देता है। यहाँ पर बताते हैं कि ऐसे ही दुराचारी से दुराचारी भी यदि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, ऐसे अपनी अहमता को बदल देता है। पहले था मैं धर्मात्मा हूँ, मैं धर्म के काम करूँगा, मेरी क्रियाएं ऐसी होंगी। तो नहीं, अब उसने अपनी अहमता बदल दी। अपना व्यक्तित्व जो उसने अपना स्वयं एक बनाया था, वो व्यक्तित्व को मिटा करके वो भगवान के साथ उसने अपना संबंध जोड़ लिया, अपनी अहमता बदल दी। और वो क्या अहमता बदल दी, पहले शरीर को महत्व देता था, अब वो अपने वास्तविक स्वरूप को महत्व देता है कि मैं आत्मा हूँ, मैं भगवान का अंश हूँ और मैं भगवान का ही हूँ और भगवान ही मेरे हैं। पहले शरीर का व्यक्तित्व था, उसका रूप रंग का था, जाति का था। अब वो अपने वास्तविक स्वरूप को समझता है कि मैं तो भगवान का हूँ। तो अहमता बदल देने से धर्मात्मा बनने में देर नहीं लगती। पहले के श्लोक में भगवान ने सुदुराचारा कहा था, अब यहाँ उसको धर्मात्मा कहते हैं। सुदुराचारी क्योंकि उसने निश्चय अपना बदल दिया है कि मुझे भगवान को पाना है, और यहाँ उसी को धर्मात्मा कह दिया। तो धर्मात्मा जब दुराचार मिट जाता है तो धर्मात्मा बनने में देर नहीं लगती है, वो सदाचारी हो जाता है। और सदाचारी और धर्मात्मा में कोई अंतर नहीं होता। भगवान की तरफ चलना ही तो सदाचरण है। संसार की ओर चलना पापात्मा है, दुराचरण है। संसार की कामना करना, आसक्ति करना। तो जब हम भगवान की ओर चलने लगते हैं तो हमारे सारी आसक्तियाँ, कामनाएं, ये सब स्वतः ही मिटने लगती हैं। शाश्वत शांतिम निगच्छति।
तो केवल धार्मिक क्रियाओं से जो धर्मात्मा बनता है, उसके भीतर भोग और ऐश्वर्य की कामना होने से उसको भोग और ऐश्वर्य तो मिल जाते हैं कि हम दान करेंगे, हम यज्ञ करेंगे, हम इतने बड़े बड़े कार्य करेंगे, तप करेंगे। तो किस लिए कि हमें ये इंद्रियों को सुख देने के लिए ये भोग चाहिए, इतना इकट्ठा करना है, इसलिए हम ऐसा ये सब दान तप यज्ञ आदि करते हैं। तो उससे तो ये सब ऐश्वर्य भोग मिल जाएंगे, लेकिन शांति नहीं मिलती। शांति संसार में नहीं है, संसार की वस्तुओं में नहीं है, क्योंकि वो तो परिवर्तनशील है, सरक रहा है संसार। तो जो स्थिर नहीं है उससे कैसे शांति मिल सकती है? वो अनित्य है सब चीजें। लेकिन जो दुराचारी है उसने अपनी अहंता बदल दी है, वो भगवान के साथ भीतर से एक हो जाता है और फिर कामना ही नहीं रहती। संसारी कामना तो संसार से मतलब रखती है, कामना का तात्पर्य सांसारिक वस्तुओं से। फिर वो सब आसक्तियाँ, ममता, कामनाएं सब समाप्त हो जाती हैं, और जब ये नहीं रहती तो निरंतर रहने वाली उसे शांति मिल जाती है। और भाव ये भी है कि स्वयं परमात्मा का अंश होने से चेतन अमल सहज सुख राशि, वो जो चेतन है हमारे अंदर आत्मा रूप में, वो अमल है, निर्मल है, मल से रहित है। और जब मल नहीं है, गंदगी नहीं, विकार नहीं, तो वो सुख की खाने ही है। अतः उसमें अपने स्वरूप की जो अनादि अनंत स्वतः सिद्ध शांति है, वो उसे प्राप्त हो जाती है जब वो प्रभु से जुड़ जाता है, प्रभु को ही लक्ष्य बना लेता है। कौन्तेय प्रति जानी है ना में भक्ता प्रणश्यति। अब नीचे की पंक्ति है, भगवान यहाँ कहते हैं, राम सुखदास जी बताते हैं व्याख्या करते हुए कि यहाँ मेरे भक्त का पतन नहीं होता है, ये कहते हैं भगवान। ये ऐसी प्रतिज्ञा अर्जुन से करवाते हैं। क्यों अर्जुन से करवाते हैं, स्वयं नहीं करते? क्योंकि भक्त की प्रतिज्ञा वो कभी टूटने नहीं देते, अपनी प्रतिज्ञा तोड़ देंगे भक्त की प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए। जैसे कि भीष्म ने प्रतिज्ञा की कि भगवान ने पहले प्रतिज्ञा की कि मैं महाभारत में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और भगवान ने कहा कि मैं आपसे शस्त्र, भीष्म ने कहा कि मैं आपसे शस्त्र उठवा लूंगा। आज जो हरि है न शस्त्र गहाऊं, तो लाजो गंगा जननी को शांतनु सुत न कहाऊं। ऐसा उन्होंने कह दिया कि मैं आपकी प्रतिज्ञा को तोड़वा दूंगा। तो भगवान ने भक्ति की प्रतिज्ञा रखी, भीष्म की प्रतिज्ञा रखी, और उन्होंने पहिया के रूप में शस्त्र को उठा लिया। पहिया जो था उसे शस्त्र के रूप में उठा लिया, रथ का पहिया। भगवान चौथे अध्याय में तीसरे श्लोक में कहते हैं, भक्तों से में सखा चेती, यानी भगवान ने अर्जुन को अपना भक्त स्वीकार किया चौथे अध्याय में। तो अर्जुन भगवान के भक्त हैं, और भगवान ने भक्त से यह कहा कि तुम ऐसी प्रतिज्ञा करो कि मेरे भक्त का कभी भी पतन नहीं होता। तो कारण कि तेरे द्वारा प्रतिज्ञा करने पर अगर मैं खुद भी तेरी प्रतिज्ञा तोड़ना चाहूँ तो नहीं तोड़ सकता, नहीं तोड़ूंगा। फिर और तोड़ेगा ही कौन मेरे अलावा? तो जब भगवान नहीं तोड़ सकते तो और कौन भक्त की प्रतिज्ञा तोड़ सकता है? तो अगर भक्त प्रतिज्ञा करे तो उस प्रतिज्ञा के विरुद्ध मेरी प्रतिज्ञा भी नहीं चलेगी। तो इसलिए तेरी प्रतिज्ञा सत्य होगी।
मेरे भक्त का विनाश अर्थात पतन नहीं होता। आगे भी पढ़ा हमने पीछे 6ठे अध्याय में कि पतन की समस्या नहीं, दुर्गति का प्रश्न नहीं, रुकने की सजा नहीं, वासना का भार नहीं, संयम का अभिमान नहीं, संघर्ष का अवसर नहीं। तो उसमें भी है कि पतन की समस्या नहीं। जो भक्ति के मार्ग में चलता है उसका पतन कभी होता ही नहीं। दुराचारी भी जब भक्त हो सकता है, अब बात उठती है, तो फिर भक्त होने के बाद क्या वो फिर दुराचारी नहीं हो सकता? जब दुराचारी भक्त बन जाता है तो वो दुराचारी से जब भक्त हुआ तो भक्त बनने के बाद फिर वो दुराचारी हो सकता है? क्या ऐसा है? नहीं, ऐसा तो सांसारिक न्याय है। पर इस न्याय को दूर करने के लिए भगवान कहते हैं यह न्याय यहाँ नहीं चलता। मेरे यहाँ तो दुराचारी से दुराचारी भी भक्त बन जाएगा, पर भक्त होने के बाद फिर उसका पतन नहीं होता। भगवान संभालते हैं उसको। जिसको प्रभु ने संभाला तो वो उसका पतन कैसे होगा? नहीं होगा। इस प्रकार भगवान के न्याय में दया भरी हुई है, अतः भगवान न्यायकारी और दयालु दोनों ही हैं। तो भक्तों के साथ वो विशेष प्रेम करते हैं, तो हमें उनकी शरण में रहना चाहिए। जब तक मनुष्य को अपने में कुछ बल, योग्यता, विशेषता दिखती है, तब तक वो अनन्य भाव नहीं हो पाता कि मेरे में ऐसा गुण है, मैं बहुत भजन करता हूँ, दयालु हूँ, दान करता हूँ, क्षमावान हूँ, जाने कितने गुण हैं, सब हमारे अंदर ऐसे ऐसे हैं। जब उसको दूसरा कोई उसके दुखों को मिटाने वाला नहीं देखता, अनन्य भाव होते ही वो धर्मात्मा अर्थात भगवान का भक्त हो जाता है। फिर वो एक प्रभु की ही शरण आता है। अपनी निर्बलता का और भगवान की सर्वसमर्था का विश्वास होने पर मनुष्य का भगवान के साथ संबंध हो जाता है कि मैं निर्बल हूँ, किसी भी प्रकार से अपनी समस्याओं का समाधान करने में असमर्थ हूँ और भगवान समर्थ हैं, सब कुछ करने में वो समर्थ हैं। जब ऐसा विश्वास हो जाता है तो हमारा भगवान से विशेष संबंध हो जाता है। और जब मनुष्य संसार के दुखों से घबरा जाता है और उसको मिटाने में अपनी निर्बलता का अनुभव करता है, पर साथ ही साथ उसमें ये विश्वास रहता है कि वो सर्वसमर्थ भगवान की कृपा शक्ति से मेरी यह निर्बलता दूर हो सकती है, मेरा ये कार्य सिद्ध हो सकता है, भले ही सकाम, मैं सांसारिक दुखों से बच सकता हूँ, तब वो तत्काल भक्त बन जाता है, धर्मात्मा बन जाता है। प्रभु पर विश्वास, श्रद्धा, ये मुख्य बात है भक्ति में। अब है 32वां श्लोक। माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य ये स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रः तेऽपि यान्ति परां गतिम्। इस प्रकरण में भगवान ने अपनी भक्ति के 7 अधिकारी बताए हैं। उनमें दुराचारी का वर्णन तो पहले 2 श्लोकों में कर दिया है। अब आगे के श्लोक में भक्ति के 4 अधिकारियों का वर्णन करते हैं। पार्थ, हे प्रथानंदन, माम यानी मेरा, ही निसंदेह,
व्यापाश्रित्य सर्वथा मेरे शरण होकर ये अपि माने जो भी शिव हो पाप योनया यानी पाप योनि वाले स्त्रियों यानी स्त्रियाँ वैश्य तथा और शूद्रा, यहाँ शूद्रा पे 8 होता है और सा है, उसके बाद सा का विसर्ग बन जाएगा, आगे तेपी पढ़ा जाएगा। तो शूद्रा यानी शूद्र हो, ते माने वे, अपि माने भी, यान्ति प्राप्त हो जाते हैं, परम गति को। हे प्रथानंदन, जो भी पाप योनि वाले हों तथा जो स्त्रियां, वैश्य और शूद्र, वे भी सर्वथा मेरे शरण हो करके, माम व्यापाश्रित मेरे शरण हो करके ही माने निश्चय ही निसंदेह परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। पहले तो दुराचारी का बताया। दुराचारी यानी जो वर्तमान समय में दुराचरण कर रहा है, वो दुराचारी। अब यहाँ भूतकाल के लोगों का वर्णन किया जिनका आचरण पहले के जन्मों में पाप कर्म वाला था, उनका वर्णन भी यहाँ पर लिया है। पाप योनिया, जिनके इस जन्म में आचरण खराब है, अर्थात जो इस जन्म का पापी है, उसको भगवान ने 30वें श्लोक में दुराचारी कहा। और जिनके पूर्व जन्म के आचरण खराब थे, अर्थात जो पूर्व जन्म के पापी हैं, वे अपने पुराने पापों का फल भोगने के लिए नीच योनियों में पैदा हुए हैं, जैसे राक्षस, असुर आदि। उनको भगवान ने पाप योनि वाले कहा, जिसमें असुर, राक्षस, पशु पक्षी आदि लिए जा सकते हैं। और ये सभी भगवत भक्ति के अधिकारी माने जाते हैं। ये नहीं कि असुर है, राक्षस है तो वो भगवान को नहीं पा सकता। कितने असुरों का भगवान ने कल्याण किया, जिन्होंने पहले जन्म में पाप किया है और उसके पाप के कारण उनके इस प्रकार जन्म हुए हैं, वे भी भगवान की प्राप्ति के अधिकारी हैं। जैसे दया, क्षमा, उदारता आदि सामान्य धर्मों के मात्र मनुष्य अधिकारी हैं, सभी में ये गुण आ सकते हैं, सब इन्हें धारण कर सकता है। दया कर सकता है, उदारता कर सकता है, क्षमा, ये जो सात्विक गुण है, ये मनुष्य मात्र सभी इसके अधिकारी हैं। ऐसे ही भगवत भक्ति के नीचे से नीची योनि ले करके ऊंची से ऊंची योनि तक सभी प्राणी भगवान की भक्ति के अधिकारी हैं। चाहे कोई भी हो, चाहे पशु, चाहे कोई। पशु में देखिए, गरुड़ जी को देख लीजिए, कितने वानर जाति के थे, बिरले हैं लेकिन हैं तो। निम्न जाति में नारद जी का देखिए, विदुर जी का देखिए, दासी के भक्त, दासी के पुत्र थे नारद जी, विदुर जी इस जाति के थे। सभी भगवान के भक्त के अधिकारी हैं, क्योंकि ये सब जो है जन्म, जाति, ये सब तो यहाँ पर बनते हैं और जीव का भगवान से अनादिकाल से संबंध है। प्राणियों की योग्यता, अयोग्यता आदि तो सांसारिक कार्यों में है, क्योंकि ये योग्यता आदि ये सब बाह्य है, मिली हुई है और बिछुड़ने वाली है। इसलिए भगवान के साथ संबंध जोड़ने में योग्यता अयोग्यता का कोई अर्थ नहीं, ये नहीं महत्व रखते। बस केवल भक्ति चाहिए, प्रेम चाहिए, श्रद्धा चाहिए, विश्वास चाहिए। लौकिक दृष्टि से तो आचरण भ्रष्ट होने से अपवित्रता मानी जाती है, पर वास्तव में जो कुछ भी अपवित्रता आती है वो सब की सब कैसे आती है? भगवान से विमुख होने से आती है। सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनासौ तबहि। सब पाप नष्ट हो जाते। कितना मैला पानी आता है, गंगा जी में मिलते ही वो सुरसरी हो जाता।
तो वास्तव में जो कुछ भी अपवित्रता आती है वो सब की सब भगवान से विमुख होने पर आती है। जैसे कि कोई अंगार है, जब तक वो अग्नि से युक्त है, अग्नि के साथ है, तो वो लाल बना रहेगा। लेकिन उस अंगार को यदि हम बाहर निकाल लेते हैं तो वो तत्काल काला रंग का कोयला बन जाता है। फिर उसको कितना भी हम साबुन से धोएं, पानी से धोएं, कुछ भी करें, वो लाल नहीं होगा। कब लाल होगा? जब उसको पुनः उसी अग्नि में डाल दिया जाएगा तो फिर वो लाल हो जाएगा। तो ऐसे ही जो दुराचारी हैं, संसार में आसक्ति है, तो जब वो परमात्मा से जुड़ जाते हैं तो पुनः वो धर्मात्मा बन जाते हैं। अगर उसको पुनः अग्नि में रख दिया जाए तो फिर उसका कालापन नहीं रहता, वो चमक उठता है। ऐसे ही भगवान के अंश इस जीव में कालापन अर्थात अपवित्रता भगवान से विमुख होने से आती है। अगर ये भगवान के सम्मुख हो जाए तो इसकी अपवित्रता सर्वथा मिट जाएगी और भगवान फिर इसे अपना मुकुट मणि बना लेते। तो यहाँ पर ये बताया है कि इसमें स्त्री आदि का भेद नहीं कि स्त्रियां नहीं पा सकती। बहुत से ऐसे कर्मकांड में लिखा है कि स्त्रियों के लिए वर्जित है, इस मंदिर में नहीं जाना, उनकी पूजा नहीं करना, लेकिन भगवान की भक्ति के लिए ऐसा कुछ भी नहीं। किसी भी वर्ण की, किसी भी आश्रम की, किसी भी देश की, किसी भी वेश की कैसी ही स्त्रियां क्यों ना हो, वे सभी मेरे शरण होकर परम पवित्र बन सकती। कितने उदाहरण, कर्माबाई, मीरा है, द्रौपदी, कुंती, सबरी, देवहूत, तो ये सब स्त्रियों के लिए ये नहीं कि ये मार्ग नहीं है। भक्ति के मार्ग में सभी आ सकते हैं, भगवान की भक्ति सभी कर सकते हैं। ऐसे ही वैश्य की भी बात दी है यहाँ पर। तो वैश्यों में समाधि, तुलाधार आदि, और शूद्र में शूद्र का भी नाम है। तो विदुर, संजय, ये सब निम्न जाति के थे। निषाद राज, कितने बड़े बड़े भक्त हुए। तो तात्पर्य ये हुआ कि पाप योनियां, स्त्री, वैश्य और शूद्र, ये सभी भगवान का आश्रय लेकर के परम गति को प्राप्त हो सकते हैं। चार बातें बताई, पाप योनि, असुर, राक्षस आदि, स्त्रियों की बात कही, वैश्य की बात कही और शूद्र की बात कही, यानी ये सभी भगवान की भक्ति कर सकते हैं। दुराचारी की भी बात कही पिछले श्लोक में। तो जो वर्तमान का दुराचारी वो भी भगवान का भक्त बन सकता है, और जो पहले जन्म के जिनके पाप कर्म रहे वे भी प्रभु की शरण में आ सकते हैं। और ये स्त्रियां, वैश्य और शूद्र, किसी के लिए कोई भी मनाही नहीं है प्रभु के मार्ग में आने में। भगवान की तरफ चलने में केवल भाव की ही प्रधानता है, जन्म की नहीं कि कहाँ पे जन्म लिया है, किस जाति में लिया है, किस वर्ण में है, किस देश में है, कौन से काल में है, सतयुग में है कि द्वापर में है कि त्रेता में है कि कलयुग, कोई महत्व नहीं। सभी काल में भगवान के लिए तो काल की कोई उसमें अवधि नहीं है, वो तो सर्व काल में रहते हैं। वर्तमान, भूत, भविष्य उनके लिए कुछ नहीं, सब हर समय उनके लिए वर्तमान ही रहता है। तो केवल भाव की प्रधानता है। कलयुग केवल नामय धारा, और सुमिर सुमिर भव उतरहि पारा। कितना आसान है कलयुग भगवान को पाने के लिए। सतयुग में तो कितने तपस्या करो, कितने जन्म तक और इतनी बड़ी बड़ी आयु होती थी, और त्रेता में यज्ञ आदि खूब होते थे, खूब उसमें सामान लगता था उतना। अब आजकल कहाँ है। और द्वापर में भी पूजा अर्चना आदि बहुत होती थी, वो भी इतना समय नहीं है लोगों के पास, इतनी आयु कम है। तो इसीलिए तुलसीदास जी ने कह दिया कि कलयुग केवल नाम धारा, और सुमिर सुमिर भव उतरौ पारा। कलयुग समझ ज्ञान नहीं, और जो नर कर विश्वास, और गाय राम गुण गण विमल, भव तर बिनहि प्रयास, बिनहि प्रयास।
कोई विशेष कार्य नहीं करना। तो केवल भाव की प्रधानता है। जीव में जीव भाव मिट जाए और वो उसमें ब्रह्म भाव हो जाए कि मैं भगवान का अंश हूँ, मैं भगवान का अंश हूँ, मुझे भगवान की ही तरफ चलना है, भगवान ही मेरे हैं। तो ये बस इतना ही पर्याप्त है, यही भाव होना है और इसी से उसका कल्याण हो जाता है। तो बस यहाँ पर ये श्लोक समाप्त होता है और आगे और ब्राह्मण का बताएंगे और राजा से आदि और भक्तों के बारे में भगवान जो बचे हैं 4 और एक 5वें 2 के बारे में और बताएंगे 33वें श्लोक में। तो उनकी चर्चा आगे करें। श्री राम।